एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में उस मार्शल मास्टर ने यूरा पर हमला करके उसे जख्मी कर दिया था। अब आगे तो हमें इस एपिसोड के शुरुआत में दिखाया जाता है कि वो मार्शल मास्टर यूरा से बोलता है कि तुम बहुत ताकतवर हो। मुझे मेरे कल्ट के लोगों ने बोला था कि तुम्हें ज़िंदा पकड़ना है। लगता है यह बात बिल्कुल सही है, तुम्हें ज़िंदा पकड़ना ही पड़ेगा क्योंकि तुम बहुत सारी हिडन टेक्निक्स जानती है जिसे हम निकलवा सकते हैं और तुम्हारे बदले में डिमोनिक साइड से कुछ भी मांग सकते हैं। इससे हमारा प्लान और जल्दी और आसानी से पूरा होने की संभावना है। लेकिन यह बात भी सही है कि तुम्हें ज़िंदा यहाँ से ले जाना आसान नहीं होगा। वो मार्शल मास्टर बोलता है कि यह ट्रेस मैनर का थर्ड मास्टर बिल्कुल सही था। अगर इसने तुम्हें इस समय पकड़ लिया होता तो इसकी इज्जत हमारी कल्ट में और ज़्यादा बढ़ जाती और इसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता। और ये भी हो सकता है कि इसकी रैंक मेरे बराबर हो सकती थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर था और इसके पास उतनी ताकत नहीं थी कि ये तुम्हें कैप्चर कर सके और तुम्हें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ले जा सके। बल्कि इसने उल्टा हमारा सारा प्लान तुम्हारे सामने रिवील कर दिया और अपनी आइडेंटिटी भी रिवील कर दी। अगर ये सब अकेले करने की जगह हमारी ऑर्गेनाइजेशन से संपर्क करके हेल्प मांगता तो शायद ऐसा हो सकता है कि हम तुम्हें आसानी से पकड़ सकते थे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैंने तो तुम्हें लगभग हरा ही दिया है और मैं तुम्हें शायद पकड़कर अभी अपने ऑर्गेनाइजेशन में ले जाऊंगा और तुम्हें टॉर्चर करते हुए डिमोनिक साइड की सारी जानकारी निकालूंगा और तुम्हारे बदले में बहुत बड़ा रिवॉर्ड डिमोनिक क्लैन से मांगूंगा। है कि किस्मत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब थी। चलो कोई बात नहीं, अब इसका फॉर्च्यून अब मैं लूँगा। ये बोलकर वह मार्शल मास्टर ज़ोर ज़ोर से यूरा और उसके साथियों की ओर देखते हुए हंसने लगता है। जैसे तैसे करके यूरा अपनी तलवार का सहारा लेकर खड़ी होती है और उसकी ओर देखती है। वो मार्शल मास्टर बोलता है कि मुझे लगता है तुम्हें यहीं पर ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि इस जितनी ताकतवर तुम हो, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें ज़िंदा अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेकर जा सकता हूँ। क्योंकि अगर आज तुम यहाँ से ज़िंदा बच गई तो हो सकता है कि तुम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ा खतरा बनो और हमारे ऑर्गेनाइजेशन को भी डिस्ट्रॉय करने की ताकत है तुम्हारे पास। और तुम्हें अच्छे से पता होगा कि हम लोगों ने इस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सीक्रेटली बनाया है और इस बेवकूफ़ थर्ड मास्टर ने अपनी आइडेंटिटी और इस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिटी तुम्हारे सामने रिवील कर दी है, जिससे हमें भविष्य में बहुत ज़्यादा खतरा होगा। इसलिए आज यहाँ पर तुम्हें और तुम्हारे सारे दोस्तों को, साथियों को मरना होगा। यह सब सुनकर यूरा उसकी ओर देखती है और बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर ऐसे ही आई हूँ? क्या मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर ट्रैप होगा? मुझे पहले से पता था यहाँ पर ट्रैप होगा और मैंने इस मैनर के अंदर घुसने से पहले ये सारे इंचैंटमेंट और बाकी सब देख लिया था। लेकिन मैं भी पूरी तैयारी के साथ आई थी। मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ ना साथियों? फिर यूरा कि इस बात को सुनकर वह मार्शल मास्टर बोलता है कि क्या तुम अभी भी इतने ज़्यादा एटीट्यूड में हो कि तुम्हें पता है कि तुम हार चुके हो? तुम्हें पहले से पता था लेकिन फिर भी तुम अपनी बेवकूफ़ी की वजह से यहाँ पर आई। क्या तुम पागल हो? ये बोलते हुए वह मार्शल मास्टर यूरा की ओर देख रहा होता है। फिर बोलती है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर अकेले आई हूँ और तुम कब तक छुपे रहोगे? कब तुम बाहर आओगे? फिर ये सुनकर एक परछाई यूरा के पीछे से आती है और फिर हमें दिखाया जाता है यह बंदा म्यूंग है जिसके हाथ में उसकी तलवार है। से निकलते हुए बोलता है यूरा से कि मुझे लगा था कि तुम और ज़्यादा ताकतवर होगे और इसे हरा सकती हो, लेकिन तुम तो ज़ख्मी हो गई। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी ज़्यादा कमज़ोर होगी कि तुम्हें एक बंदा इतने ज़्यादा ज़ख्मी कर सकता है और तुम्हारी इतनी बुरी हालत कर सकता है। फिर म्यूंग उस मार्शल मास्टर से बोलता है, अच्छा ये है वो बंदा जिसने तुम्हारी ये हालत की है क्या तुम्हें? फिर वो मार्शल मास्टर से बोलता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि हमारी कल्ट लीडर इतने ज़्यादा पागल है कि वो यहाँ पर बिना किसी तैयारी के आ जाएगी? लगता है कि इसे अब मुझे ही हराना होगा। फिर म्यूंग यूरा से बोलता है, क्या तुम इसे हराने में मेरा साथ दोगी?
फिर म्यूंग यूरा से बोलता है कि क्या हमारा प्लान सक्सेस हुआ? तुम्हें इन लोगों के बारे में कितना पता चला और तुम्हें क्या पता चला कि इन लोगों के साथ और कौन कौन मिला हुआ है? इसके जवाब में यूरा बोलती है, मुझे लगभग सब पता चल ही जाता, लेकिन बीच में यह मार्शल मास्टर आ गया। लेकिन मुझे बस इतना पता चला है कि यह जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं ये लोग, यह मार्शल टेक्निक कोई डिमोनिक सेक्ट की नहीं, न यह डिमोनिक सेक्ट के 9 ग्रेट क्लैंस की है, बल्कि यह डिमोनिक सेक्ट के अपोजिट टेक्निक है जो कि ज़्यादातर राइटियस सेक्ट या ऑर्थोडॉक्स सेक्ट इस्तेमाल करते हैं। यह उन लोगों से मिलता जुलता लगता है, लेकिन यह वो भी नहीं है। यह कोई नया ही मार्शल आर्ट है जिसे के बारे में मैं नहीं जानती। चलो ठीक है। फिर म्यूंग बोलता है, चलो ठीक है, यह अच्छी बात है कि कम से कम तुम इतना तो जान पाई अपने यंग कल्ट लीडर के टाइटल के। कम से कम तुम वर्दी तो हो। यह सुनकर यूरा थोड़ी गुस्से हो जाती है और म्यूंग से बोलती है, तुम अब ज़्यादा बोल रहे हो, लगता है कि इसे हराने के बाद मुझे तुमसे भी बात करनी पड़ेगी और तुम्हें थोड़ा सा डिसिप्लिन सिखाना होगा कि यंग कल्ट लीडर से कैसे बात करते हैं, और तुम्हारी कुछ हड्डियां भी तोड़नी पड़ेगी जिससे तुम थोड़ी इज्जत करना और डिमोनिक क्लैन के नियम को सीख जाओ कि डिमोनिक क्लैन के यंग लीडर से कैसे बात करते हैं। यह सब सुनकर वह मार्शल मास्टर बोलता है कि तुम दोनों अपनी लड़ाई बाद में करना, पहले क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि यह मुझे हरा सकता है? और यूरा और म्यूंग के ऊपर हंसने लगता है और बोलता है कि मुझे तो लगा था मुझे यहाँ पर सिर्फ यंग डीमन क्लैन की यंग लीडर को ही मारने का मौका मिलेगा, लेकिन यहाँ पर तो 9 ग्रेट फैमिली के भी एक यंग मास्टर है जिसे मैं यहाँ पर मार सकता हूँ। अब तुम यहाँ से ज़िंदा नहीं जा सकते। ये सुनकर म्यूंग बोलता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर अकेले आया हूँ? मैंने जाकर डिमोनिक सेक्ट में डिमोन सेक्ट के लॉ इन्फोर्समेंट को और 9 ग्रेट फैमिली में भी इस बात की रिपोर्ट कर दी है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता था कि यूरा यहाँ पर फॉर्मेशन के बारे में जानते हुए भी यहाँ पर ऐसे ही आ गई बिना किसी तैयारी के? यह सिर्फ तुम्हारा समय बर्बाद करने के लिए आई थी और बाकी लोग भी यहाँ आते होंगे। और फिर म्यूंग और यूरा अपनी तलवार को उस मार्शल मास्टर की ओर कर देते हैं और फिर म्यूंग अपनी तलवार को उस मार्शल मास्टर की ओर करके बोलता है कि तुम हेवन डिस्ट्रॉइंग ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स। ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है और अगला एपिसोड जल्द से जल्द आएगा। और इस वीडियो में लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना। इस वीडियो में अगर कम से कम 20 लाइक हो जाते हैं तो वीडियो जल्द से जल्द आ जाएगा। 24 घंटे के अंदर अगला वीडियो आ जाएगा। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय। और सॉरी वीडियो लेट आने के लिए।